अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईनु या फ़त्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। चलिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा चार चार लफ्जी अल्फाज तक, पांच लफ्जी अल्फाज जोड़ जोड़ के बनाने वाले हो चुका है ना। अब हम आज करेंगे इंशाल्लाह छह लफ्ज। ये नहीं बहनों के लिए है, जरा ध्यान दें। यहाँ पर छह हुरूफ को जोड़ के भी कोई अल्फाज बनते हैं। वो कैसे बनते हैं अब हम उसको पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। ठीक है, देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमको लिखना है यहाँ पर मुसलमान। तो उसको कैसे कैसे जोड़ेंगे, देखिए। पहले सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या आएगा। फिर मीम है ना, मीम। फिर उसके बाद में क्या है, सीन। ठीक। फिर ये लाम, फिर ये मीम, फिर अलीफ, और अब नून। मुसलमान ऐसा बन गया है ना। इन सबको जोड़ने के बाद मुसलमान ऐसा बने। ये मीम है ना? ये सीन है, मस हो गया। इसको लाम जोड़ दिए, मसल हो गया। मीम को अलिफ जोड़ दिए, मुसलमान हो गया। और नून, मुसलमान। इस तरह से हमारे छह लफ्ज, ये छह हुरूफ जोड़कर एक लफ्ज बन गया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, इस ऐसे हम जोड़ जोड़ के थोड़े थोड़े हुरूफ कैसे बनते हैं ना, उसके बारे में आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखें, अब दूसरा हुरूफ है बादशाह, लिखना है। अच्छा, हमने हमने ये भी कोशिश किए थे, ये भी देखे थे कि बीच में और आखिर में हाँ आता है तो हम कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे लिए सीखने के लिए अच्छी बात है ना। अब इसी तरह से देखिए, बा को अलीफ जोड़ दिया, बा बन गया। ठीक है। उसके बाद दाल किसी से जुड़ता नहीं, अलग अपनी अपनी असली हालत में रहता है, बाद हो गया। फिर अगर शीन को हमने अलीफ जोड़ दिए, शाह हो गया। बादशाह, हा की आवाज आती है आखिर में ना, तो आखिर में हम क्या लगाएंगे, गोल हा लगाएंगे। ये जब हा आखिर में आता है तो हमने कैसे पढ़े थे, गोल हा आता है। और स्टार्टिंग में आता है तो ऐसे आता है, बीच में आता है तो ऐसे आता है ना। कभी कभी हम भी स्टार्टिंग में भी ऐसे आता है, कभी कभी बीच में भी ऐसे आता है। तो ये हा की निशानियां थी। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि ये बादशाह लिखने के लिए, बादशाह सिर्फ कर दो, शाह हो गया है ना। ये शाह, हा की आवाज आ रही ना, तो ये हम हा लिखेंगे, बादशाह। बाद, बा अलिफ बा, ये देखिए, बा, दाल, शीन, अलिफ, शाह। हाँ, बादशाह है। इसी तरह से कोई भी हमको लिखना है ना हुरूफ, तो हमारे ऐसे ही आएंगे। जैसे हमको शहीन शाह लिखना है, देखिए, शीन, फिर ये हा, फिर ये नून का घर, फिर ये शीन का घर, फिर अलिफ, ये शाह, यह, ये नून, शाह, शहीन शाह ऐसा आएगा हमारा, है ना। ऐसे ऐसे छह छह हुरूफ वाले जोड़ जोड़ के हुरूफ लिखने वाले आज थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। इससे हमारा क्या हो गया, ये बादशाह। माशाल्लाह, आप लोग बहुत अच्छे ध्यान से सीखते हैं। बहुत खुशी होती है, सब बहनों को इतना इंटरेस्ट है सीखने का और लगन से करते हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए जरूर आसानी करेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए, यहाँ पे इसी तरह से आखिर में एक और हुर्फ लेते हैं जिसमें हा आएगा आखिर में। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ईदगाह। ईदगाह लिखा हुआ है ना, उसको कैसे जोड़ के लिखेंगे, देखिए। तो अलग अलग हुरूफ के भाई, ये आइन है, ये या है, या बीच में आता तो दो नुक्ते वाला आता था, है ना। ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारा। दाल किसी से, देखिए यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है ना, ईदगाह। दाल पहले वाले से जुड़ेगा, आखिर बाद वाले से नहीं जुड़ेगा, है ना। तो ईद गाह, अब ये गा अलिफ गा हो गया, इसके आगे हा लगाएंगे क्योंकि आखिर में हा की आवाज आ रही। ईदगाह, ईदगाह बोलते हैं ना, तो ये हा की आवाज आ रही, इसलिए गोल हा आएगा। स्टार्टिंग में आएगा तो ये हा आएगा, याद रखे। बीच में आए तो ऐसा हा आएगा, और आखिर में आए तो ऐसा आएगा। और ये ई भी लास्ट में आएगा तो ये वाला ये आएगा या ये आएगा, लेकिन बीच में जब आता है तो दो नुक्ते वाला आएगा। ये भी हमारा थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा,
इंशाल्लाह, और थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर आइन को हमने या जोड़ दिए, फिर दाल लिख दिए। ये दाल जो है पहले वाले से जुड़ सकता है, पहले वाले से दाल भी जुड़ सकता है, रे भी जुड़ सकता है, लेकिन अब बाद में उसके बाद वाले हरूफ को अलग लिखना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए ईद हो गया। अभी ये गाह, ये गाह हमने पढ़े थे, गाफ अलिफ गा, और इसके आगे हाँ लिख देंगे ईदगाह। ईदगाह ऐसा बनेगा है ना, ईदगाह। ऐसे ही हमारे 6 हरूफ वाले और भी आपको हरूफ कहीं मिलते होंगे, उससे लेके प्रैक्टिस किया करें इंशाल्लाह। चले अब देखते हैं दूसरा। हाँ देखिए अभी यहाँ पे एक और या के जोड़ने से हमारे हरूफ की प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह, करेंगे हम लोग। देखिए ये प है ना, ये या है, बीच में या है तो कैसे आएगा, दो नुक्ते वाला आएगा है ना, प या। अब ये गैन है, ठीक है। अब ये मीम है, बा रे। हाँ देखिए पा या गैन मीम बा रे, क्या बन गया ये, पैगंबर। ये हम जोड़े ना, पा या गम बर, है ना, तो ये पा या गम बर, पैगंबर लिखना है तो हमको ऐसा लिखेंगे। आप लोगों को ये बहुत आसान लगेगा इंशाल्लाह। जब जोड़ जोड़ के लिखने की प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, तो बहुत खुशी होगी इंशाल्लाह कि बहुत आसानी से आप लोग लिख लिख पाएंगे। हाँ ठीक है। देखिए पैगंबर लिखने के लिए हमने कैसे जोड़े ना, माशाल्लाह। आज एक बहन की पता नहीं आप आज है कि नहीं इसमें, आप क्लास में सकीना आप हो क्या? बहुत खुशी हुई मुझे कि सकीना बहन है, जिन्होंने अपना उर्दू में अपने चैनल पे स्टोरी बना के लिख डाले हैं। माशाल्लाह से देखिए कैसे मेहनत करने से ना इंसान इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। बहुत खुशी हुई मुझे, 2-3 बहनों ने बताया कि आपने ऐसा डाले हैं, लेकिन कितनी खुशी की बात है कि आपकी मेहनत की वजह है ये, है ना। हम तो थोड़ा सिखा रहे हैं, लेकिन मेहनत किसको करना पड़ रहा है, आप लोगों को करना पड़ रहा है। लिखने की और पढ़ने की इसके पीछे मेहनत कौन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। हम तो सिर्फ बता दे रहे हैं ना, लेकिन आप लोग उसको दिल से कर रहे हैं, तो बहुत कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अब 1-2 बहनें ऐसी थी जिनको उसमें कुछ भी लिखना नहीं आता था, अब माशाल्लाह वो भी अच्छे से लिख रही हैं। वो भी कितनी अच्छी बात है ना, कितने अच्छे से लिख के डाल रहे हैं। वो धीरे धीरे सफाई भी आ जाएगी, धीरे धीरे खुला लिखना भी आ जाएगा, लेकिन उनको जोड़ जोड़ कर लिखना आ गया। बहुत ही खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्ला फीक, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी करे और सीखना सिखाने में हमारी मदद करे, और हमें आगे भी सिखाने वाले बने। इसी तरह से एक और देखते हैं, हमने नून गुन्ना की भी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा, जो हमारे पिछले हुए थे ना, प्रैक्टिस में लेकर आए समझे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, उबारे, उभारे, उभारे। अब हम कैसा लिखेंगे इसको, देखें ये हमजा पे अलिफ पे पेश आया, तो वो यहाँ पे तो पेश लिखा हुआ है। हमने बार बार बोलती हूँ ना मैं आपको कि उर्दू में हमेशा जेर जबर पेश लिखा नहीं रहता है, जुमले के एतबार से पहचान के हमको उसको समझना है। अब देखिए ऊ, ये भ है, भ भारी भ। अब उसको अलिफ जोड़ दे तो क्या बन गया, भा। जैसे ये ऊ है ना, ये भ था, उसको भारी हा जोड़ दिए, भा बन गया। अलिफ अलिफ जोड़ दिए, भा उभा बन गया है। अब ये र, र देखे उभारा। अब ये बीच में ये आया तो दो नुक्ते वाला आया। अब इसको नून गुन ना जोड़ेंगे तो ये की आवाज आएगी, नाक में जाएंगे आवाज, है ना। ये उभारे, उभारे बोलते हैं ना, उभारे, है ना। उसको अच्छे से उभारे, यानी कोई चढ़ती हुई चीज को अच्छे से, कोई आगे बढ़ रहा है उसको उभारे, उसको बोलते हैं। तो ये ऐसा लिखेंगे हम, उभारे। ये कुछ एग्जाम्पल्स है आपको सिर्फ बताने के लिए कि ये कैसे जोड़ जोड़ के हरूफ, हमारे 6 हरूफ, फिर ऐसे बड़े बड़े हरूफ भी आएंगे आपको कभी कभी कि ये कैसे जोड़े। तो ये कितना भी बड़ा हरूफ आने दो, आपको ये जोड़ना आ गया तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, पढ़ना भी, लिखना भी, समझना भी इंशाल्लाह। ठीक है, देखिए अलिफ मद आ है, आ। अब ये लाम है, लाम को हमने वाव जोड़ दिया तो क्या बन गया, आलू या आलो बन गया, है ना, आलू। अब वाव जोड़ दिया उसको हमने। अब ये बाद में बाजू में दाल आया, आलूद, है ना, आलूद। अब ये अगाफ है और इसको ई जोड़ दिया हमने, क्या बन गया ये, आलूदगी, है ना, आलूदगी। थोड़ा सा नमी रहती है उसको बोलते हैं ना आलूदगी। देखिए हैं? किसी बहन का मैसेज आ रहा है, ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है। आप उर्दू क्लास में तो वहां पे भी लिंक शेयर किया, वहां से ज्वाइन करके देखे ना। फरहाना जरा देख ले इनको क्यों नहीं ज्वाइन हो पा रही है, फरहाना। जी जी हूँ बाजी जान, देख लूँ। हाँ जरा जरा देख ले, जज़ाकल्लाह। तो ये कैसे हमने जोड़ के बनाया इसको, अभी आलूदगी, आलूदगी कैसे बन गया ना ये। चलिए इसी तरह से हमारे जुमले जोड़ जोड़ के बनाने से हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमको उसको कैसे बनाना है।
चलिए अब हम करते हैं आगे का क्लास। अब अच्छा, जब हम अक्सर उर्दू में पढ़ते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी पुरानी बहनों का हो चुका है होमवर्क, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे बहनें, जो पुरानी बहनें होंगे साथ में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अक्सर जुमले बोलते हैं ना, तो दो जुमले एक साथ जुड़े होते हैं। कैसे? जैसे देखें, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें किताब दे दूंगी। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, अगर तुम आओगे। अगर है ना, अगर जोड़ के बनाने का बताएंगे हम आपको अभी इंशाल्लाह। अगर है ना, अगर अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें किताब दे दूंगी। तो ये क्या हमने जोड़ दिया, इसमें अगर जोड़ना है। अगर अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें किताब दे दूंगी। अब कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो बीच में जुड़ते हैं, उसकी भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए। अब लेकिन लेकिन हम अक्सर जुमलों में इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, है ना। उसको कैसे लिखेंगे, देखिए दो जुमले बनेंगे इससे। देखें, उसने भागने की कोशिश की लेकिन पकड़ा गया, है ना। उसमें कैसे हुआ, भागने की, उसने भागने की कोशिश की लेकिन, ये जोड़ दिया ना, दो जुमले को जोड़ दिया उसने, है ना? दो जुमले को जोड़ दिया ये लफ्ज, लेकिन। उसने भागने की कोशिश की लेकिन पकड़ा गया। तो हम लेकिन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में बताना है और जोड़ के बनाना है, बताना है उसको। तो हमने जोड़ने वाले हुरूफ बन गए। तो आज हम थोड़ा सा जोड़ने वाले हुरूफ देख लेते हैं कैसे बनते हैं। ठीक है, अब देखें आगे और क्या है। अच्छा ये देखें अब, जो से भी हम ये भी जोड़ने वाला हुरूफ है ना। जो को कैसे जोड़ेंगे, जो जो मेहनत करता है वो फल पाता है ना। जो मेहनत करता है एक जुमला बन गया। वो मेहनत पाता है, वो से भी जोड़ते हैं। जो मेहनत करता है वो फल पाता है, फल पाता है, जुमला हमारा कंप्लीट भी हो गया और हमने इसको जोड़ भी लिए। और जो का भी इस्तेमाल किए। कहाँ इस्तेमाल होता है जो, अगर, मगर, यार लेकिन, एक मिनट, हालांकि। हाँ, जरा उर्दू वाली वो ग्रुप की लिंक्स फिर से सेंड करना, नई फाइल दिखा रहा है, ज्वाइन नहीं नहीं हो हो रही है। रहा। हाँ। एक मिनट, हाँ मैं इस पे चार्ट पे डालूं। हाँ चैट पे डाल दे, चैट पे डाल दे। सभी सिस्टर दरूद पढ़ते हैं, बाजी आ जाएंगे। हो गया बाजी। आपका आपका म्यूट है। अच्छा, ग्रुप का लिंक नहीं चाहिए था ना, ये इसका ही लिंक, जूम का लिंक चाहिए था ना। नहीं बाजी जान, वो जो रिकॉर्डिंग आती है ना उनको पढ़ने के लिए। अच्छा, रिकॉर्डिंग का। अच्छा, उर्दू ग्रुप में है ना, आप लोग उर्दू ग्रुप में डाल देंगे, चलेगा ना। नई सिस्टर है शायद। एक मिनट, क्या बोले मैं, ठीक है मैं लास्ट में देखती हूँ। चलो आज हमारा मैसेज 12 बजे क्लास खत्म होने वाला है, तो मैं लास्ट में देख के आपको भेजती हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग ही चाहिए ना आपको, मतलब तो मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं हाँ इस पे भी लिंक डाल दूंगी लास्ट में, और इसमें भी डाल देंगे, अपना ग्रुप पे भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे भी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या होगा? क्या?
जी आपका म्यूट हो गया। हाँ हाँ ठीक है, चले। अब देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, जो मेहनत करता है वो फल पाता है। दो जुमले हैं, दो को जोड़ दिया किसने, जो ने और वो ने, है ना। ये हमारे जुमले वाले लफ्ज जुमले होते हैं जब हम इस्तेमाल करते हैं। जब आप लिखेंगे ना, आप लिखना शुरू कर देंगे ना, अभी जुमले बनाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह धीरे धीरे, तो ये आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे के। हालांकि ऐसा आता है ना, हमारे हमेशा हम देखते हैं ना कि ये के जो लिखा हुआ रहता है ऐसा, ये के अलग है, ये के अलग है। हाँ, उसके बारे में तो ये लिखेंगे, है ना। हालांकि, क्योंकि, मतलब है। हाँ, मुनासिब यही है कि तुम अभी चले जाओ, यानी दो जुमलों को जोड़ने के लिए ये के इस्तेमाल करेंगे, है ना। हाँ, उन्होंने बताया था कि आप आएंगे, है ना, के तभी ये के आएगा, है ना। तो ये के नहीं आएगा, ये कब आएगा ये हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये के कैसा आता है, देखिए ये जुमलों को, दो जुमलों को जोड़ने वाले लफ्ज में आता है। ठीक है, मुनासिब, मुनासिब यही है कि तुम अभी चले जाओ। मुनासिब यही है के आने की वजह से जुमला क्या हो गया, जुड़ गया, दो जुमलों का एक जुमला बना जाए, तुम अभी चले जाओ। मुनासिब यही है कि तुम अभी चले जाओ। ठीक है, इस तरह से हमारे जोड़ने वाले जुमले आते हैं, लफ्ज आते हैं। अब जब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, है ना, जब भी हम उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब जब अब्बा जान आएंगे तब मैं जाऊंगा। जब और तब आने की वजह से क्या हो गया, ये दो जुमलों को जोड़ के एक जुमला बन गया। जब अब्बा जान आएंगे तब मैं जाऊंगा, है ना। तो ये दो जुमले भी हो गए, हमारा जुमला कंप्लीट भी हो गया और पढ़ने में भी खूबसूरत लग रहा है ना। ये हमारे दो जुमलों को जुड़ने से ये लफ्ज बनते हैं। जब अब्बा जान आएंगे तब मैं जाऊंगा, ये भी हो गया जोड़ने वाले हरूफ। अब और थोड़ा देखते हैं, अगर मगर बोले थे ना, मगर भी आता है। अब मगर को कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। मगर, वो अमीर तो है मगर सखी नहीं है। वो अमीर तो है मगर सखी नहीं। वो आया तो है मगर मिला नहीं। मगर हम क्यों लगाते हैं, दो जुमलों को जोड़ने के लिए। अगर किसी ने आया होगा, जैसे हमारे अतराफ में कोई आया है, कोई शख्स आया है, कोई हमारे रिश्तेदार आए हैं, वो आए तो है मगर मुलाकात नहीं हुई, तो हम मगर कहाँ लगाएंगे, दो जुमलों को जोड़ने के लिए मगर लगाए, है ना। तो ये इसकी वजह से क्या हो गया, दो जुमला जाके एक जुमला बन गया, जुमला हमारा खूबसूरत भी बन गया। वो अमीर तो है मगर सखी नहीं। हाँ, उसके पास पैसा तो है मगर वो देता नहीं, है ना। उसके पास खाना तो है मगर वो देता नहीं। अगर मगर जो हम नाम ना, ये क्यों हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम आज जान लेंगे इंशाल्लाह। चलें, अभी हम इसके आगे देखते हैं। को भी अक्सर जोड़ने में इस्तेमाल होता है, दो लफ्जों को, दो जुमलों को। चोर सिपाही को देखते ही भाग गया। चोर सिपाही सिपाही को चोर चोर सिपाही को देखते ही भाग गया। चोर सिपाही को देखिए, यहाँ पर जो जुमला जोड़ा ना, सिपाही को देखते ही भाग गया। अगर हम ऐसा बोलते तो चोर भाग गया तो एक ही जुमला बनता था, है ना। चोर सिपाही को देखते ही भाग गया, दो जुमलों को एक जोड़ के एक जुमला बन गया, है ना। तो अलग अलग दो लिखने की जरूरत नहीं है। एक हम लोग ऊपर लिखेंगे, चोर सिपाही को देखा, फिर देखते ही भाग गया, ऐसा अलग अलग लिखनी है। दो जुमलों को जोड़ के हमने एक ही जुमला बनाया बड़ी खूबसूरती से, और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है ना, प्यारा भी जुमला लग रहा है। चोर सिपाही को देखते ही भाग गया, अलग अलग जुमलों में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसके बारे में भी एक बार हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। निशानियां जो आती है उर्दू में, देखिए यहाँ पर ये जो फुल स्टॉप की निशानी उर्दू में, है ना, जो पुराने में उनको पता है उसको वक्फा कहते हैं। हम इसके बारे में एक बार इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एक ही उर्दू में भी जैसे इंग्लिश में आती है ना, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, इस तरह से जैसे इंग्लिश में आते हैं हमारे, इंग्लिश में ऐसा आता है, फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, तो वैसे ही उर्दू में भी आते हैं। इसको सवालिया निशान कहते हैं और इसको वक्फ कहते हैं। फुल स्टॉप की जगह पे ये आते हैं ऐसी लाइन। ये जब जुमला कंप्लीट होता है तो हमको ये ऐसा लिखना है। इसके बारे में जब हमारे जुमले बनने वाले हैं ना इंशाल्लाह, तो हम इसके बारे में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे क्या हो रहा है वो। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर चाह। अगर चाह, ये भी दो जुमलों को जोड़ने वाला लफ्ज है। देखिए यहाँ पर, अगर चाह वो गरीब है लेकिन बद दयानत नहीं। अगर चाह, अगर वो गरीब है, अगर चाह वो गरीब है लेकिन बद दयानत नहीं। गरीब है लेकिन वो दयानतदार है ना। अगर चाह वो गरीब है लेकिन बद दयानत नहीं। अगर चाह आने की वजह से हमारा जुमला भी खूबसूरत बन गया,
दो जुमलों को हमने एक ही जुमले में बड़ी खूबसूरती के अंदाज से भी लिखा और पढ़ा, है ना। अगरचे वो गरीब है लेकिन बददयानत नहीं, है ना। अगरचे वो अमीर है लेकिन तकब्बुर वाला नहीं। ये कैसे हमने एक ही जुमले में बना दिया ना दोनों लफ्जों को। दो लफ्जों को बनाने के लिए हम ये अगरचे भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से लिहाजा भी हमारे उर्दू में अक्सर, ये उर्दू में आने वाले हुरूफ है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन ये हिंदी में वगैरह इंग्लिश में ये नहीं आते हैं। लेकिन ये उर्दू को जोड़ने के लिए बहुत अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। अब देखें यहाँ पर लिहाजा वो मसरूफ है, वो मसरूफ है लिहाजा। लिहाजा देखें कैसा लिखा है, लिहाजा वो आपसे आज नहीं मिल सकता। वो मसरूफ है, इसका मतलब ये हुआ कि वो मसरूफ रहने की वजह से नहीं मिल सकता। तो हम इसको दो जुमलों में लिखने की जरूरत है, दो को मिला के सिर्फ लिहाजा आने की वजह से दो जुमले मिलके हमारे एक ही खूबसूरती अंदाज में लिखा हमने। कैसे, देखिए, वो मसरूफ है लिहाजा वो आपसे आज नहीं मिल सकते। और कितना खूबसूरत भी लग रहा है। उर्दू आपने सुनी होंगी, जो बड़े बड़े मुसन्निफ वगैरह होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से उर्दू पढ़ते हो लिखते हैं। बड़े बड़े शायर जो रहते हैं वो लोग बहुत अंदाज, उनका एकदम बोलने का इतना अच्छा रहता है ना, प्यारी जुबान लगती है ना। अक्सर हमने पाकिस्तान में भी उनकी भी जुबान को देखा होगा। कोई भी उनके आते हैं तो आर्टिकल्स या उनकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह सुनते हैं तो असल कितनी प्यारी बोल रहे हैं ना उर्दू। तो ये वैसे ही जब प्योर उर्दू जोड़ते हैं ना तो ऐसे ही बनती है ना। लिहाजा वो मसरूफ है लिहाजा वो आपसे आज नहीं मिल सकते। हम ये दो जुमले में लिख सकते थे, वो मसरूफ है आज वो आपको नहीं मिल सकते। इसका अच्छा कि दोनों सिर्फ लिहाजा डालने की वजह से हमारा क्या हो गया, यूं खूबसूरत भी बन गया, दो जुमलों को मिला के एक जुमला बन गया। वो मसरूफ है लिहाजा वो आपसे आज नहीं मिल सकते। चलिए, अब इसी तरह से जूं ही को देखते हैं, ठीक है। जूं ही, यूं ही, जूं ही, है ना, ये भी आता है। जूं ही अहमद आया मैं उठ बैठा, है ना। जूं ही अहमद आया मैं उठ बैठा, ऐसा लिखने के बजाय अहमद आने के बाद मैं उठ बैठा, तो यहाँ पे जूं ही लिखा, प्यारा भी लग रहा है जुमला। और हमको जोड़ के एक जुमला भी बना दे, जूं ही अहमद आया मैं उठ बैठा। यूं ही अहमद आया मैं उठ बैठा, जो ही मैं फारिग हो जाऊंगी मैं आ जाऊंगी, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम फारिग हो जाएंगे वैसे आ जाएंगे, तो ये उर्दू में भी, प्योर उर्दू में, जो ही हम आए फारिग हो जाएंगे हम आ जाएंगे, है ना। तो दो जुमलों को ऐसे इस तरह से जोड़ के हम खूबसूरती के साथ लिख सकते हैं। चलिए, अब हम जो आज हमारा करे है ना उसके ऊपर थोड़ा सा हम प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह। और नई बहनों के लिए हम लिख के भेजेंगे आपको जुमले, उसी को आपको लिखना है। थोड़े थोड़े जुमले लिखने वाले अल्फाज देंगे हम लोग आपको छोटे छोटे, ताकि आपको लिखने पढ़ने की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और अब थोड़ा सा पुरानी बहनों का सबक ले लेते हैं, क्योंकि आज हमारे पास, आज हमारे इंशाल्लाह 12 बजे तक ही हमारी क्लास होगी। आज हमारा थोड़ा सा मेहमान आने वाले हैं, इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी खत्म करना है। तो आज हम ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम जितना हो सकता है हमारे पास टाइम है उतना पहले खत्म कर लेंगे रिकॉर्डिंग, इसके बाद पढ़ने की, रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखें, अब जो पुरानी बहनें हैं हमारी, उनके हमारे प्रैक्टिस से ये भारी हुरूफ की प्रैक्टिस चल रही है ना, तो ये अच्छे से जब तक समझ में नहीं आता तब तक हम इसको करेंगे, उसके बाद हम दूसरा लेंगे इंशाल्लाह। और नई बहनों के लिए भी आगे से ग्रामर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, है ना। हमने बताया था सिंगुलर प्लूरल किसको बोलते हैं, वो सब हम इंशाल्लाह आगे से शुरू करेंगे, अपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं वो सब। चलिए, अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, खरबूजा। खरबूजा, देखिए खर लिखा हुआ है, बाबू लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पेश दिया हुआ है, पेश हमेशा देता नहीं जाता है कहीं पे भी। जा के आगे हमने हा की आवाज है इसके लिए वो लिखा है, खरबूजा। छील कर, चा को भारी हा जोड़ दो, या लगा, या बीच में दो नुक्ते वाला आएगा, ये छील बन गया है। चा को हमने भारी हा जोड़ दिया, छ बन गया, और ई लगा, या लगाए। या की आवाज कभी या की आती है कभी ये की आती है, पिछले हफ्ते हमने कर चुके हैं। छील कर, खा वो, काफ को हमने भारी हा जोड़ दिया, उसको अलीफ जोड़ दिया, खा। वहां पे हमने हमजा लगा दिया, खा वो, है ना। खरबूजा छील कर खाओ, ये जुमला बन गया हमारा। अब इसी तरह से देखें यहाँ पे दूसरा वाला क्या है। अच्छा, एक बात बतानी थी मुझे, पिछले हफ्ते कुछ बहनों ने होमवर्क किया था, उर्दू हमेशा ना राइट साइड से लिखा जाता है, याद रखिए, इस साइड से नहीं लिखा जाता। हमने अपने आपको पिछले हफ्ते डेज ऑफ द वीक लिखने दिया था ना, हफ्तों के दिन। तो पीर मंगल यहाँ से हम लिखेंगे, है ना? ये पीर है, ये मंगल है। या फिर लाइन से भी लिखना है आपको, तो पीर है, फिर मंगल है, फिर बुध है। ठीक है, यहाँ से कोई बहनों ने यहाँ से लिखे थे लेफ्ट साइड से, कि पीर,
फिर ये मंगल, ये गलत हो जाएगा। ये इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में लेफ्ट साइड से लिखा जाता है। उर्दू को हमेशा, उर्दू और अरबी को हमेशा राइट साइड से लिखा जाता है। ये थोड़ा बताना था मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, गुलाब छिड़क दो, गुलाब, ये गाफ है, उसको हमने लाम अलिफ ला जोड़ दिए, गुलाब। हम्म, छ, च है, तो भारी हद छ बन गया, ड़, छिड़क, काफ लिख दो, दो, छिड़क दो। पैर फिसलेगा, पैर फिसलेगा, देखिए प या र, पैर। अब यहाँ पे देखिए पीर भी ऐसा लगते हैं, या भी मैंने बोला था ना कि बीच में या कभी ई की आवाज देता है और कभी ए की आवाज देता है। अब देखो हम लोग जुमला देखना है, आज पीर का दिन है तो हम उसको पीर पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो पैर फिसलेगा, पीर फिसलेगा तो नहीं हो सकता ना, ये पैर है, तो ये कभी अगर साकिन और जबर नहीं भी लिखा होगा तो हमको जुमले के एतबार से समझ के पढ़ना है, पैर फिसलेगा, ठीक है। पैर, ऐसा है, प या र, पैर, प, फिर भारी हा, फिर सीन, फिर लाम, ये, इस, ले, गा। देखिए जुमला आपको जोड़ के लिखना भी आ जाएगा, ऐसा लिखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं, हारून, हा, स्टार्टिंग में आता तो हमने बोला कड़ी वाला हा आएगा, तो अलिफ जोड़ दिया, हा बन गया, ये वाला हा, तो हमने कड़ी जोड़ दिया तो क्या बन गया, हा बन गया। रून, हारून। अब यहाँ पे पेश लिखा हुआ है, कहीं पेश नहीं लिखा रहता है, तो हारून ऐसा पढ़ना है हमको। रे व रो भी होता है, रू भी होता है ना। जुमले के एतबार से हम पढ़ेंगे, हारून किधर, काफ दाल कद हो गया, अब उसको हमने भारी हा जोड़ दिया, किधर र जोड़ दिया, किधर, है ना। ये र दाल वगैरह पहले वाले हरूफ से जुड़ते हैं, बाद वाले हरूफ से नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। किधर गया, अब ये क्या है, था, तो है, भारी हा जोड़ दिया, अलिफ जोड़ दिया, था। हाँ, हारून किधर गया था। इसी तरह से हमारे क्या हो गया अभी, आदम ने भेजा होगा, आदम, अलिफ दाल मीम आदम, नून ये ने, ये ब, उसको हम भारी हाथ जोड़ दिए, फिर ये, फिर जीम, फिर अलिफ, ठीक है। भेजा होगा, आदम ने भेजा होगा। अब देखिए, रुमाल सूखा है, रे वाव रू, मीम अलिफ मा, रुमाल, सूखा, सीन वाव, सू भी होता है, सो भी होता है। जुमले के एतबार से हम देखेंगे, यहाँ पे पेश लिखा हुआ है, हमेशा लिखा नहीं रहता, मैं बार बार बोलती हूँ आपको, है ना। सूखा है, रुमाल सूखा है, सूखा तो नहीं पढ़ेंगे, सूखा होता है, सुखाने की चीज को बोलते हैं, कपड़ा है तो सुखाने की बात आएगी, ऐसा, ठीक है। झूला मत झूलो, अभी देखिए जीम को भारी हाथ जोड़ दिए, वाव जोड़ दिए, झूला, हाँ, मीनते मत झूलो, जिम और जो, ज को हमने हा जोड़ दिया, ज बन गया, वाव लगा दिए, झूला, झूला मत, झूलो, तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, लो, झूला मत झूलो, इस तरह से, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर, बदन छुपा दो, ब, दाल नून, बदन। अब हम ये जेर जबर लिखेंगे ही नहीं, आप लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ मैं, तो आपके आपको प्रैक्टिस हो जाए। छुपा दो, छ, छ को हमने भारी हा जोड़ दिया, छ बन गया, पा को हमने अलिफ जोड़ दिया, छुपा, दाल वाव दो, बदन छुपा दो। नई बहनों के लिए भी, पुरानी बहनों दोनों का मशक हो जाएगा, देखते रहे आप लोग अच्छे से, ठीक है। बदन छुपा दो। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, दादा फल लाए, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, पा, भारी हाथ जोड़ने से फ बन गया, अब ये लाम जोड़ दो, फल बन गया, है ना। दादा फल लाए। अगर हम फूल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, प को वाव जोड़ देंगे, फू बन जाएगा, अब ये लाम, हाँ, दादा फूल लाए, ऐसा बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आग बुझ गई, अलिफ मद आ, गा, आग, बा, और ये हम उसको जिम को भारी यहाँ जोड़ दें, ये वह वे बुझ, हाँ, गई, आग बुझ गई। इस पे जेर जबर पेश लिखा नहीं है हमने, कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, समझ में आ जाए क्या लिखा हुआ है, आग बुझ गई। अब यहाँ पे देखिए, कुछ तो ख्याल करो, कुछ अक्सर हमने कुछ पढ़ते हैं ना, एक काफ है, इसको हमने छह जोड़ दिए, छह को हमने भारी हा जोड़ दिए, कुछ ऐसा है ना? कुछ, आप लोगों को देखिए काफ, उसके बाद में हम छ की निशानी, और फिर उसको हमने भारी हाथ जोड़ दी, ठीक है। कुछ, ऐसा लिखेंगे, कुछ तो, तेवा तो, ख, या, ख को हमने या जोड़ दी, अलिफ या, अलिफ या, लाम, करो, कर वाओ, करो,
कुछ तो ख्याल करो, है ना। अब ये देखें अलिफ, अब इस पे पेश लिखा हुआ है, मैं तो पेश नहीं लिखूंगी ताकि आपको ऐसे ही समझ आ जाए। टे का घर आएगा, टे, उसको हमने भारी हाथ जोड़ दिया, उठ, है? उठ, अगर हम अलिफ मद आ लिखेंगे तो आठ बन जाएगा। अब हमें अलिफ मद आ नहीं लिखना है, हमको उठ लिखना है। उठ, सुबह, स्वाद बे हा, सुबह, हे वाव हो, गा, हमजा ई, गई, है ना। अगर हम ये हमजा ई नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऐसा लिखेंगे तो ये क्या बन गया, होगी, उठ सुबह हो गए, है ना, नहीं। अब हमने गाफ के ऊपर हमजा ई लिखा है, उसकी वजह से ये ग ई की अ की आवाज करे ना, हमजा लिखने की वजह से हमने प्रैक्टिस किए थे, या पे या ई पे, है ना, हमजा आता है तो अ की आवाज करता है ना। तो अब क्या लिखेंगे, हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, ये वाव पे हमजा आता है ना, तो वावल्स पे हमजा आता है तो अ की आवाज करेगा। उठ सुबह हो गई, है ना। ये हमारा जुमला बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए हम अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं और बाकी का हम आगे की पढ़ाई देखते हैं इंशाल्लाह क्या करना है अभी। ठीक है। उम्मीद करती हूँ मैं यहाँ तक बहनों को सबको समझ में आया होगा। अब मैं इसके आगे रिकॉर्डिंग ऑफ करके इंशाल्लाह आप लोगों से थोड़ा बात करती हूँ और आगे की प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह। ये हदीस पढ़ना है, जितनी बहनों को मौका मिलेगा उनको पढ़ने मिलेगा इंशाल्लाह, नहीं मिलेगा नाराज नहीं होना है, ठीक है। नई बहनें पुराने बहनें सभी कोशिश कर सकते हैं इसी में पढ़ने की, क्योंकि आज हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, वक्त नहीं है, तो सबको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। और जब भी हम मौका मिलेगा ना इंशाल्लाह, अगली क्लास में हम 12:15 तक हमारी क्लास होगी, तो हम पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं अब इसके रिकॉर्डिंग ऑफ करके आप सबसे बात करती हूँ, दुआ करके हम इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।